कि ओआईसी का इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे पीएम साहब को कैसे लिया जाएगा, खुदा न खास्ता लेम डक के तौर पर लिया जाएगा। सोच से ये कहना पड़ता है, तुम्हारा आज एक डेलीगेशन कश्मीर में है यूएई का, बता रहा है कश्मीरियों को, क्या बता रहा है कि हम ये हिंदू इंडियंस के साथ खड़े हुए हैं ताकि आपको कोई और वक्त नहीं मिला। इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना सिर्फ वही वक्त तुम्हें मिला। तो फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी। एक गरीब मुल्क जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है, तो आपने इन 57 मुल्कों के वज़ीर खारजा को पाकिस्तान के खर्चे पे बुला के इस्लामाबाद में 3 दिन सारा कारोबार बंद करके आप शहनशाह अकबर को दरबार सजाने की क्या जरूरत है। और अब यूएई और इस किस्म के जो ममालिक हैं वो तो और भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ कायम करने जा रहे हैं, क्योंकि कारोबार, तजारत, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अहमियत रखती हैं, प्रायोरिटी रखती हैं। असूल जो है, और वो भी तारीखी असूल, वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वो सिर्फ ज़ुबान पे तक है कि वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट। इसीलिए वो कश्मीर को नहीं सपोर्ट करते, आपको नहीं सपोर्ट करते, और कश्मीर तो इस किस्म की सिचुएशन है। तो उनको शायद ये बात पसंद नहीं आई होगी कि इतनी खुल के इमरान खान ने ये बात कही। कल पाकिस्तान में ओआईसी के देशों की एक बैठक हो रही थी, जिसमें इमरान खान ने भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर माहौल तैयार करने की भरपूर कोशिश किया। लेकिन ठीक उसी समय ओआईसी देशों का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत के कश्मीर में मौजूद था और वहां पर निवेश करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर भारत सरकार से मसौदे पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि यह ओआईसी देशों द्वारा जले पर पाकिस्तान के नमक छिड़कने जैसा है कि अगर पाकिस्तान को बेइज्जती करना था तो फिर पाकिस्तान में मीटिंग बुलाने की इमरान खान को क्या जरूरत पड़ी थी। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा, आइए सुने कि ओआईसी का इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप कैसे इसको देख रहे हैं, ये क्या एक हमारे पीएम साहब को कैसे लिया जाएगा, खुदा न खास्ता लेम डक के तौर पर लिया जाएगा। हम वीक हैं, ओआईसी डिसयूनाइटेड है, इत्तेफाक नहीं है, कमजोर है। रिगार्डिंग कश्मीर, तुम्हारा आज एक डेलीगेशन कश्मीर में है यूएई का, बता रहा है कश्मीरियों को, क्या बता रहा है कि हम ये हिंदू इंडियंस के साथ खड़े हुए हैं ताकि आपको कोई और वक्त नहीं मिला। ये बात इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना सिर्फ वही वक्त तुम्हें मिला कि जब पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं कह सकते, मगर विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ अ समिट, माने कि जब और लोग ना हो, पब्लिक ना हो, कैमरास ना हो, जरूर मेरे ख्याल में किसी तरीके से हमने ये स्ट्रेस करना था कि ये हमें अच्छा नहीं लगा। और अब यूएई और इस किस्म के जो ममालिक हैं वो तो और भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ कायम करने जा रहे हैं, क्योंकि कारोबार, तजारत, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अहमियत रखती हैं, प्रायोरिटी रखती हैं। असूल जो है, और वो भी तारीखी असूल, वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वो सिर्फ ज़ुबान पे तक है कि वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट। इसीलिए वो कश्मीर को नहीं सपोर्ट करते, आपको नहीं सपोर्ट करते, और कश्मीर तो इस किस्म की सिचुएशन है। तो उनको शायद ये बात पसंद नहीं आई होगी कि इतनी खुल के इमरान खान ने ये बात कही है कि हम डिवाइडेड हैं, ये है, और बड़ा गुस्सा उनके शक्ल। लेकिन आप अप्रिशिएट तो करते हैं ना, सच्ची बात कही है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, सच्ची बात कही है, मगर मैं एक बात कहूँगा आयशा कि रियासत के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो सच्ची बातों से काम नहीं चलता। सच्ची बातों से आप आइसोलेट हो जाते हैं, सच्ची बातों से आप एलियनेट हो जाते हैं, सच्ची बातों पर आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और जो मुश्किलात आती हैं वो आप जो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर नहीं आती, गरीब आवाम के ऊपर आती है। वो आवाम को भुगतना पड़ता है जो आप कहते हैं, आप जिस किस्म, अगर तो इस किस्म की पॉपुलिज्म जो है, ये अगर तो आप अमीर मुल्क हों, पावरफुल मुल्क हों, तो फिर आप इस किस्म की बात अफोर्ड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मगर आप जो हमारी सिचुएशन में है, एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ ओआईसी है, उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं, तो फिर ये दोनों चीजें साथ साथ चलती नहीं। फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी। एक गरीब मुल्क जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है, तो आपने इन 57 मुल्कों के वज़ीर खारजा को
पाकिस्तान के खर्चे पे बुला के इस्लामाबाद में 3 दिन सारा कारोबार बंद करके आप शहनशाह अकबर को दरबार सजाने की क्या जरूरत है? कोई जवाब बनता है इस ओआईसी का? सारे पहले आप अभी तक भारत के खिलाफ चलते रहो, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कर रहे हो। आप और बैलेंस यार खुदा ना डालो, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, बल्कि फॉरेन पॉलिसी पे चीमा साहब उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है, और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद, आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही कि आप कहां खड़े हो। वो करप्शन पे 85 नंबर पे, इतना बड़ा मुल्क आपके साइज से 10 गुना, और आप 140 पर है। वहां डॉलर पिछले 10 साल से 70 रुपीज पे है, आपका डॉलर अब मिल नहीं रहा, 185 पे 184 पे हो रहा है, फिर भी नहीं मिल। अब पता नहीं, आप यू आर लिविंग इन अ लाला वर्ल्ड। तो ये ओआईसी को का इजलास बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तो पॉलिटिकल मोरालिटी के बेस पे, क्योंकि आप एतमाद खो चुके हैं लोगों का, और दूसरी वजह यह बनती थी कि ओआईसी एक अमेरिका का टूल है, सऊदी अरेबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है, और वो कुछ भी आपने माना उनके सामने खड़े होके कि इस फेल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उनको बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ये खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आप कहते हैं कि दुनिया के लीडर बन गए, किस तरह लीडर बन जाएंगे? पाकिस्तान के पास है क्या किसी चीज को किसी को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है, हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, हम दुनिया को ये देंगे, ये करेंगे, हमारी ये कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन, और ना कश्मीरियों के लिए कुछ कर सके, और आखिरी बात, ना अफगानिस्तान के लिए $1 दे सके। तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहां पे 2 वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं? हालात आज के ये हैं कि आज इस वक्त पाकिस्तान में अधिकतर लोग इस्लाम के चश्मे से ही सभी चीज़ों को देखते हैं। पाकिस्तान यह भूल जाता है कि आज की दुनिया धर्म के नाम से ज़्यादा रोजी रोटी और कपड़ा मकान के आधार पर चलती है कि किस देश से कैसे वो कारोबार करेंगे तो अपने देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर पाएंगे, अपने देश की आर्थिक तरक्की कर पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान का जन्म इस्लाम के नाम पर या धर्म के आधार पर ही हुआ था, और पाकिस्तान ने बनने के बाद अपना नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा, और फिर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार भी बना लिए। और लोगों को पता ही होगा कि पूरे मुस्लिम दुनिया में जितने भी 56 देश हैं उसमें से पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो परमाणु हथियार बना चुका है। लेकिन परमाणु हथियार किसी को भोजन नहीं दे सकता, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकता, अपने लोगों के जीवन के आर्थिक स्तर को नहीं बढ़ा सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है लेकिन पैसा नहीं है, और पैसे के लिए पाकिस्तान सारे देशों से जितने भी हैं लगभग सभी का दरवाज़ा खटखटा चुका है। अब कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 2 बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरबिया और यूएई, सऊदी अरबिया तो आप लोगों को पता ही है कि ओआईसी का चेयरमैन भी है, वह भी अब पाकिस्तान को जो पहले समय समय पर कर्जे देता था अब कर्जा देना बंद कर दिया है। क्योंकि अधिकतर जो इस्लामिक देश हैं या मुस्लिम देश या अरब देश कहे जाते हैं, उन लोगों की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है, गैस पर आधारित है। चूँकि तेल और गैस के संसाधन सीमित हैं, इसलिए वे देश अब चाहते हैं कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करें, यानी अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाएं। और यही कारण है कि सऊदी अरबिया और यूएई ने भारत में बहुत ज़्यादा अपना कारोबार बढ़ा लिया है, और आज स्थिति यह है कि यूएई और सऊदी अरबिया भारत के क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर के बड़े कारोबारी पार्टनर बन गए हैं। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कर्ज लेने वाला है और भारत परस्पर व्यापार करता है, देने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान और भारत के बीच चुनाव करना होगा तो निश्चित रूप से सभी लोग भारत का ही चुनाव करेंगे। और यही कारण है कि कश्मीर के मुद्दे पर जब पाकिस्तान को सहयोग नहीं मिल रहा है तो पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ विश्वमन करने के लिए कोशिश कर रहा है। कल भी उसने कोशिश किया, लेकिन उसको कल के ओआईसी के बैठक में कोई भी सफलता नहीं मिली। और यहाँ तक कि ओआईसी का जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो भारत के कश्मीर में मौजूद था, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उनके साथ कई व्यापारिक और इन्वेस्टमेंट के मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को बेइज्जती होना था, तो फिर ऐसे ओआईसी की मीटिंग कराने से क्या फ़ायदा।
पाकिस्तान को इससे क्या मिलने वाला है, लेकिन पाकिस्तान कब बाज आने वाला है। उसे चाहिए कि वह अपनी आर्थिक तरक्की को बढ़ाए, अपने देश के हालात को सुधारे। और दूसरे, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी आए इस मीटिंग में, यह भी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी पैसे मांग रहा है। पाकिस्तान को अब भी समझ में आना चाहिए कि उसे करना क्या है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।